अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुबशर वोहरा है और आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक बुढ़िया की है। हज़रत अब्बास एक रात हज़रत उमर से मिलने चले। रास्ते में एक बद्दू नज़र आया। इसने बढ़कर हज़रत अब्बास का दामन पकड़ लिया और कहा, अब्बास कहाँ जाते हो, मेरे साथ चलो। अंधेरी रात थी। आपने गौर से देखा तो हज़रत उमर फ़ारूक एक बद्दू के भेस में थे। हज़रत अब्बास ने मुबारक हाथों को बोसा दिया और पूछा, अमीरुल मोमिनीन, इस तारीख रात में कहाँ का इरादा है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, शहर के महलों में गश्त लगाने और लोगों के हालात मालूम करने जा रहा हूँ। हज़रत अब्बास भी साथ हो लिए। आगे आगे हज़रत उमर फ़ारूक थे और पीछे पीछे हज़रत अब्बास। एक सिरे से तमाम अरब घरों, झोपड़ियों और खैमों का चक्कर लगा लिया। वापस होने को थे कि एक झोपड़े पर नजर पड़ी। देखा कि एक बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी हुई है और चंद बच्चियां इसके पास बैठी बिलक रही हैं। हांडी चूल्हे पर है और चूल्हे में आग जल रही है। बुढ़िया बच्चियों से कह रही है, ठहरो, सब्र करो, रो नहीं, खाना तैयार हुआ जाता है। लेकिन बच्चियां खामोश नहीं होती। ये रोना बिलकना देखकर दिल दहल गया। दोनों ठहर गए कि देखें क्या माजरा है। हज़रत उमर कभी गौर से बुढ़िया को देखते थे और कभी लड़कियों को। बड़ी देर हो गई, कुछ समझ में ना आया कि बात क्या है। हज़रत अब्बास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन चलिए, बहुत देर हो गई। हज़रत उमर ने कहा, खुदा की कसम, जब तक ये बच्चियां खाना ना खा लें मैं ना जाऊंगा। गर्ज बहुत देर हो गई। हैरत थी कि ना चूल्हे से हांडी उतरती है, ना सामने खाना आता है। मासूम लड़कियां बराबर रो रही हैं और बुढ़िया यही कहे जाती है, घबराओ नहीं, अभी पका जाता है, रो नहीं, चुप हो जाओ, अभी खाना देती हूँ। आखिर हज़रत उमर से रहा ना गया। फरमाया, चलो अब्बास, पास चलकर मालूम करें कि बात क्या है। दोनों खैमे में गए। हज़रत उमर ने बुढ़िया को सलाम किया। बुढ़िया ने निहायत तहजीब से जवाब दिया। फिर हज़रत उमर ने कहा, खाला क्या बात है कि बच्चियां देर से रो रही हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा भूख के मारे रो रही हैं। हज़रत उमर ने कहा, आखिर खाना क्यों नहीं देती? बुढ़िया ने कहा, हांडी में कुछ है ही नहीं, यूं ही बहला रही हूं और चाहती हूं किसी तरह नींद आ जाए और ये लड़कियां सो जाएं। हज़रत उमर ने हांडी खोलकर देखा तो कुछ न था। पानी में कंकरियां खोल रही थी। आपने हैरत से पूछा, आखिर इससे क्या फायदा है? बुढ़िया ने कहा, बच्चियां ये समझें कि कुछ पक रहा है, जरा इनको तसल्ली रहेगी। हज़रत उमर ने कहा, ऐसा क्यों करती हो? बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई अजीज वारिस नहीं, न भाई है न बाप, न इन बच्चियों का बाप, न कोई और रिश्तेदार। गरीबी और मोहताजी से ये हालत हो रही है। हज़रत उमर ने कहा, फिर अमीरुल मोमिनीन से जाकर क्यों नहीं कहती? वो तुम्हारा कुछ वजीफा मुकर्रर कर देंगे। बुढ़िया ने कहा, खुदा उमर को मौत दे, इसके बादशाही झंडे को गारत करे, इसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। हज़रत उमर ने कांप कर कहा, उमर ने और तुम पर जुल्म? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, खुदा की कसम, बड़ा जुल्म किया है। हाकिम का काम है कि रियाया की खबरगिरी करे और मुझ जैसी गरीब मोहताज बच्चों वाली बेवा की मदद करे और कौमी खजाने से कुछ मुकर्रर कर दे। हज़रत उमर ने कहा, खाला बेहतर तो ये था कि तुम खुद जाकर अमीरुल मोमिनीन को अपनी हाजत बता, वो ज़रूर ख्याल करते। बुढ़िया ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, ये मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए था। एक शरीफ और अपना फ़र्ज पहचानने वाला सरदार खुद अपनी रियाया की हाजतें मालूम करता है और करना भी चाहिए। मुमकिन है कोई शरीफ हाजतमंद औरत खुद शर्म के मारे जाना पसंद ना करे और जा ना सके। यह भी कोई तरीका है? रियाया जा जाकर अपनी हालत बताए, अपना दुखड़ा रोए। खुदा ने हाकिम किस लिए बनाया है? इसे खुद रियाया की खबर लेनी चाहिए और बादशाह बेपरवाही से काम ले और ऐसा ना करे तो ये इसका जुल्म है। हज़रत उमर ने कहा, खाला सच कहती हो। अच्छा, घड़ी भर बच्चियों को और बहलाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर खैमे से बाहर आए। आधी रात से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। कुत्ते भौंकने और काटने को दौड़ते थे। बमुश्किल इनसे बच बचाकर हज़रत उमर और हज़रत अब्बास सीधे गल्ले के गोदाम में पहुंचे। आपने कफल खोला और अंदर गए। इधर उधर देखा तो आटे की एक बोरी नजर आई जिसमें 1.25 मन आटा था। फरमाया, अब्बास इसे मेरे कांधे पर लाद दो और ये घी की हांडी उठाकर मेरे हाथ में दे दो। हज़रत अब्बास ने ऐसा ही किया। किफिल बंद करके दोनों बुढ़िया के यहाँ चले आए। आधे रास्ते में हज़रत अब्बास ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये मुझ पर लाद दीजिए। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, क्या मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठा सकोगे?
پھر فرمایا ظلم زیادہ ہو یا کم مگر اس کا بوجھ لوہے کے پہاڑوں کے بوجھ سے زیادہ ہے۔ کیا یہ کوئی بھول سکتا ہے کہ ایک محتاج بڑھیا کنکریاں پکاتی ہے اور ہمیں خبر نہیں کہ کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ تم میرے ساتھ جلدی چلے آؤ تاکہ ہم جلد پہنچ جائیں اور بچیاں رو رو کر سونے نہ پائیں۔ حضرت عمر ایسے دوڑتے جا رہے تھے کہ بری طرح ہانپنے لگے۔ خدا خدا کر کے بڑھیا کے خیمے میں پہنچے، آٹے کا تھیلا اور گھی اتارا اور خود ہانڈی سے کنکریاں نکال کر پھینکی۔ پانی، آٹا، گھی، دال کو چولہے پر رکھا، لکڑیاں گیلی تھیں، آگ مشکل سے سلگی۔ آپ منہ سے پھونکتے جاتے تھے اور یہ حال تھا کہ دھواں آنکھوں میں گھس رہا تھا، داڑھی اور سر کے بالوں سے چھن چھن کر نکل رہا تھا۔ جب تک آگ نہ جلی برابر منہ سے پھونکتے اور ہانڈی ہاتھ سے جلاتے رہے۔ کھانا تیار ہو گیا، اتار کر نکالا، ٹھنڈا کیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بچیوں کو کھلایا۔ جب ان کا پیٹ بھرا تو وہ سننے اور اچھلنے کودنے لگیں۔ اب حضرت عمر نے ضعیفہ سے فرمایا، خالہ کل تم امیر المومنین کے پاس جانا، وہ تمہیں گھر پر ملیں گے اور ضرور تمہارا خیال کریں گے۔ اب آپ کے دل کو چین آیا اور رخصت ہوئے۔ راستے میں حضرت عباس سے فرمایا، عباس جس وقت میں نے بڑھیا کو کنکریاں پکاتے اور جھوٹ موٹ بچیوں کو بہلاتے دیکھا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ کر آ پڑا ہے، اور جب میں بچیوں کو کھانا کھلا چکا اور خوش دیکھ لیا تب یہ بوجھ میرے سر سے اترا۔ صبح بڑھیا حضرت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے معافی مانگی، معذرت کی اور مناسب ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔